अब लोगों में इंप्रेशन है कि ये ड्रामाबाजी है, सॉरी टू से दैट, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि आप डिस्पाइट कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि एक टेबल पे आप किसी कमरे में बैठ के मसले को सुलझाते ताकि ये जो बैड इंप्रेशन हुआ है एक इंटेलेक्चुअल क्लास का एब्सोल्युटली मैं सर वी हैड गिवन मैंने अभी नोट्स दिखाई आपको इतनी, दिस इज द इंटेलेक्चुअल लेवल्स। मैंने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही बोला, वी आर गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू कम फॉरवर्ड। हमने 32 मीटिंगें की इस पर, वी आर नॉट ग्रुप क्यों बनाना है हमारी, मैं तो कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर हर किसी का एक ही एसोसिएशन होनी चाहिए टू लुक इन द अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी, टू लुक इन द अफेयर्स ऑफ द स्कूल्स, टू लुक इन द अफेयर्स ऑफ द पेरेंट्स एंड टू लुक इन द अफेयर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और इस चीज़ को अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग डिफरेंसेस में अपनी एग्जिस्टेंस दिखाना चाहते हैं। बाबा साहब, दैट इज द थिंग। अभी हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, यूट्यूब पर आई थिंक दिस ईयर अप्रैल आई थिंक इट वाज अप्रैल, बट अगर हम अभी बात अभी डिस्कस कर रहे थे, अगर हम बात करें नाउ यू आर द प्रेसिडेंट, यू आर इलेक्टेड प्रेसिडेंट, आपकी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज है हर जगह पे, लेकिन अगर हम अभी वेबसाइट चेक करते हैं वहाँ पे अभी भी जीएन मार साहब प्रेसिडेंट है। इज इट लाइक कि आपने ध्यान नहीं दिया कि आपके पास वो क्रेडेंशियल्स नहीं है वेबसाइट के कि आप अपने तरीके से नए, जैसे कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में चेंज हुई है तो we have Baba Sahab, मैं इनका जवाब दे before दूं। you answer the question, I would like to add up to Rizwan's question. That is, ये जो organization आपकी एसोसिएशन है, that is registered, first registered in 2010, if I'm correct. वार साहब का क्या है? 17 वार साहब का क्या No, है? no, 2000, अच्छा ओके, let's take it 2017. उसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके नाम आप गिना रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उसमें वार साहब का भी नाम है? नहीं, वार साहब का नाम नहीं है, सो ही इज नॉट द फाउंडर। ओके, अब हमें ये बताएं कि उनका ये कहना है कि ये जो एसोसिएशन है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर, इट्स अ सोसाइटी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो टाइम है दैट्स ऑलरेडी एक्सपायर्ड और रिन्यूअल अभी तक नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन मिला कि आप ये बता दें, अगर आपने टेक ओवर किया है तो वेबसाइट क्यों उन्हीं के नाम से है, सारे डॉक्यूमेंटेशन अभी तक उन्हीं के नाम से क्यों है, आपने इस सिलसिले में क्या किया है और आपने रिन्यूअल के लिए अगर अप्लाई किया है तो वो भी बता दें। पहले तो यह है कि वेबसाइट का मसला जो है इट इज़ psajk.com, आप चेक कर लीजिए, दिस इज़ ऑलरेडी डन। आप जो वो हमारे इस पे हैं उसमें प्रेसिडेंटशिप मेरा है, आप मेरे ख्याल से कोई और देख रहे होंगे, एंड इट हैज़ बीन डन वंस आई केम इन टू द, जब हमने संभाला हमने PSAJK, आज तक वेबसाइट नहीं थी, उसके बाद में हमने उन्होंने जो अभी बनाई है वो मई में बनाई है, हमने बहुत पहले बनाई है। सो दिस इज़ द कन्फ्यूजन। सो वी हैड आवर एसोसिएशन वेबसाइट इज़ www.psajk.com। एब्सोल्यूट, यू विल चेक इट, यू विल फाइंड इट दिस थिंग। अब दूसरी बात आपकी आई, सर आपके पासपोर्ट एक्सपायर होता है तो आपकी एग्जिस्टेंस एक्सपायर नहीं होती है। सेम इज़ विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्सपायर हुआ है रिन्यूअल ऑटोमेटिकली है। अभी इलेक्शंस हुए, हमने बॉडी बनाई, पुरानी बॉडी ने नई बॉडी को एक्सेप्ट करके रेजोल्यूशन दे दिया, दिस रेजोल्यूशन इज सबमिटेड, द प्रोसेस इज ऑन। सो दैट इज सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने जो बॉडी चुनी है ये एक एडहॉक बॉडी थी फॉर 3 months ओनली, उसके बाद इलेक्शंस होने थे फ्रॉम द बेसिक लेवल, दैट इज द ब्लॉक लेवल, जो आप लोगों ने नहीं की और सीधा स्टेट बॉडी पहले बनाई उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बॉडी? नहीं, हमने ये एलिगेशन हमने नहीं सर, एलिगेशन वो मुझे लगता है कि आप अगर पुराने अपने आर्काइव्स में अभी आप जिस बात की तज़किरा कर रहे थे गांधरबल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये वार साहब मैं वापस वही तो कह रहा हूँ सर, वहाँ 127 की क्लेम किया गया कि 127 स्कूल्स हैं, और अभी जाके मेरे ख्याल से 3 बजे आपके वहाँ से अभी मीडिया निकलेगा कि वो आपको बताएगा कि कितने स्कूल वहाँ प्रेजेंट थे, वो गांधरबल के स्कूल ही डिसाइड करेंगे, मैं नहीं करूँगा इधर। सो लेट अस लीव इट टू द स्कूल कम्युनिटी। जो गांधरबल में जो इलेक्शन हुआ डिस्ट्रिक्ट बॉडी का, मैं पहले मैं जवाब दूंगा, पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दूंगा, अदरवाइज दिस विल बी क्लाउड। पहला आपने क्वेश्चन किया था कि आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके जो सेटअप है, हमारा सेटअप क्लियर है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर इज properly taken up by the new body, and the founding members have made a resolution, so there is no second thought about it. Clear?
सो अब इसमें सेकंड थिंग्स लाइक टू रेस्ट देयर एंड देन ओनली। अब कोई उद्यम से रजिस्टर करता है, कोई बोलता है मेरा एमएसएमई में है, कोई सेक्शन 8 में कंपनी बनाएगा तो उसमें ज़रूरी फाउंडेशन आएगा, उसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर नहीं आएगा। उसके बाद में अब मैं आता हूँ जो अभी वार साहब ने वहाँ पे बाज़ाब्ता बोला कि दैट आई एम द पैटर्न, चीफ पैटर्न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं उनको चैलेंज दे रहा हूँ कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन दिखाएं, उनकी एक्सपायर हो गई है, वो फ्रॉड कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। सब आज के डेट में अभी वीडियो आया उनका तो वो उसको नेगेट कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ये सच है क्या वो सच है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। आपकी जम्मू के साथी तो आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है कि जब व्हाट्सएप से क्लियरिफिकेशन आई? एब्सोल्युटली वो हमारे साथी हैं, वो एक्चुअली हमारे काउंटर पार्ट्स हैं। हम बार बार हम गवर्नमेंट के साथ एक साथ काम करते हैं बिकॉज ऑफ द फेटर्निटी इश्यूज। हमें उनको जब क्लेरिफिकेशन मिल गई अपनी, दे वर रियली सेटिस्फाइड कि वार साहब ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न, उन्होंने लोगों में भी अब हटा दिया वो नाम। अब वो सिर्फ अब वो आजकल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लिख रहे हैं, पता नहीं इस पर हमें अब ये और लोगो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी वो चीज़ चल रही है। सर जैसे वो लोगो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं या मिलता जुलता नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उसके अगेंस्ट आप कोई लीगल एक्शन ले रहे हैं या लेंगे इसमें? एब्सोल्युटली सर, बिकॉज वी विल नाउ, अर्लियर वी वर अंडर दिस इम्प्रेशन कि हम ये जम्मू एंड कश्मीर की चला रहे हैं तो हमें उसमें का साथ कोई नहीं था, बिकॉज दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड। यहाँ अभी जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इज रजिस्टर्ड, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर इज रजिस्टर्ड, अनएडेड इज रजिस्टर्ड, एंड दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमें कोई राय नहीं, मैं ये फाउंडिंग मेंबर हमारे हैं। ये बात मैं जो है ना, मैं एक बात जो है ना ये अर्ज करना चाहता हूँ, जो कन्फ्यूजन हो रहा है। एक्चुअली जो है ये 2014 में हमने एसोसिएशन बनाई है और उस वक्त जो है जो जिस तरह इन्होंने कहा, रेडियंट पब्लिक स्कूल अनंतनाग है, वेलकिंसन स्कूल है, ग्रीन वैली है, क्या नाम है, आरपी स्कूल, डॉल्फिन, आरएमपी रेडियंट था, ये आरपी स्कूल जो है मलबार, लेकिन उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, आरएमपी। तो ये है कि हमने रजिस्ट्रेशन कराई सोसाइटी, हमें एनओसी मिला, तो अवार साहब नहीं थे उस रजिस्ट्रेशन में, तो उनकी जो है ना वो अगर हम कहेंगे तो वो रजिस्टर्ड एसोसिएशन में नहीं थे। फिर हमने उनको लीडर बनाया, हमने पहले हमें नहीं बनाया, लेकिन फिर वो उस कुर्सी से कभी नहीं हटे। तो जब मामला बहुत दफ़ा जो है ना हमने कोशिश की, लेकिन वो डिक्टेटरशिप में, मतलब क्लियरली मेरी जो ये है क्या कहेंगे, तो अब जो है ना फिर 2-3 साल से जो है ना कुछ इस तरह वाक़ात हुए जो कि वो किसी से कुछ नहीं पूछ के जो है बहुत सारे ऐसे काम कर रहा था जो स्कूल के लिए मतलब के बेनिफिट में नहीं था। अब जब क्वेश्चन उठे, साहब ने क्वेश्चन उठाए, तो उसको जो है ना उसने फिर जब लास्ट ईयर मीटिंग हुई एग्जीक्यूटिव बॉडी की, तो उसको लगा कि अब मेरा अब बेहतर है कि मैं रिजिग्नेशन दे दूं और इज्जत से रिटायरमेंट ले लूँ। हमने भी कहा कि ठीक है, अगर ये रिटायरमेंट लेते हैं इज्जत से तो हम कुछ नई शुरुआत करेंगे। तो जो उस वक्त उसने रिजिग्नेशन दे दिया, फिर जो इंटरम प्रेसिडेंट बना उसमें उनका भी वोट था, उन्होंने भी वोट दिया, उन्होंने ही मतलब, और वो खामोश रहे। फिर जो है 2-3 लोग जिनको पता नहीं, हालांकि मैंने बाबा साहब को पहले ही कहा, वो अनंतनाग के, मैंने उनको कहा कि मैं पीछे रहूँगा, इनको आप दे दीजिए, जो पोस्ट इनको चाहिए वो दे दीजिए। लेकिन उनकी ऐसे प्रॉब्लम्स थी, चाहे फाइनेंशियल क्या था मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, कि वो सामने नहीं, जबकि वो जो है ना कमेटी में थे पहले, उन्होंने सारा जो है रिपोर्ट दिया, सब कुछ दिया। तो मार्च में उनको लगा कि फिर जो है ना हमें कुछ कर, तो उन्होंने फिर वार साहब के पास गए और वार साहब को इस्तेमाल किया। वार साहब ने अपना नाम, जो पिछले 10 साल या कितने साल हुए जो वार साहब को हमारी वजह से एक नाम मिला था, तो काम उसने कुछ नहीं किया स्कूलों के लिए। जितने भी स्कूलों के खिलाफ जितने भी कानून पास हुए वो वार साहब के दौर में हुए। कोई सुनना चाहता है तो मैं बता दूंगा, सारे जितने भी, मतलब 2014 से पहले कोई ऐसा, ये अलग बहस है कि हम कौन से रूल, लेकिन जो भी
प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जो भी एक मुहिम चली, इनको मतलब डिफेम करने की, इनका साइज घटाने की, उसमें वो लंबी कहानी, लेकिन वो सारे वार साहब के दौर में हुआ और वार साहब ने उसमें कुछ नहीं किया। वही वजह है कि हम सारे स्कूलों में जितने भी जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं वो इस एसोसिएशन के साथ है। तो अच्छा, फिर जो है ना, ये इसको आप खुद कह सकते हैं कि अगर एक बंदा जो है 10 साल 12 साल रहा, आप फिर उसको लगा कि मुझे बेहतर है कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ, इज्जत से घर बैठूँ। अब जो है 3-4 महीने जब बैठा तो उसको जो मज़ा आया था ना इसमें कि लीडर बना, हम मतलब मुफ्त में लीडर था, वो मुफ्त में एंजॉय कर रहा था, कोई काम, हमारा खून हमारा पैसा हमारा, तो मतलब तो उसको जो ना उन्होंने कहा कि नहीं आप जो पैटर्न बनो। ये तो मतलब मैं सीधा कहूँगा, ये तो बेईमानी है कि उसने जो 10 या 12 साल उसने लीडरी की, नाम कमाया, उसको उसने अब इस्तेमाल किया लोगों को बरगलाने में कि नहीं जी मैं असली एसोसिएशन हूँ। उसका इस एसोसिएशन के साथ कुछ नहीं है, और उसके साथ जो लोग हैं ना उनको कोई काम नहीं करना है, वो उनको अपना इंटरेस्ट है, जो उनकी लीडरी बनी थी वो उसको कायम करना चाहते हैं। अगर ये एसोसिएशन जो है ये रजिस्टर्ड है, लीगल है, उनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो दिखाए। मैं जिस तरह